नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आज बात करूंगा कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की जॉब क्यों करनी चाहिए और यहाँ पे फ़ायदे क्या हैं और यहाँ पे आपको जॉब मिलने पे कैसे आपकी लाइफ चलेगी और बेटर क्यों है आपके लिए हाई कोर्ट की जॉब। तो पहले हम बात करते हैं इसके सबसे पहले पर्क की, जो कि है सैलरी। सर्वाइवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के लिए जैसी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी में सर्वाइवल ही कहूँगा। बहुत तो अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, और किसी डिपार्टमेंट से बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑप्शंस है यहाँ पे सैलरी को लेके। यहाँ पे सबसे, अगर आप ग्रुप बी में आना चाहेंगे या ग्रुप सी में, तो सबसे पहली पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट, जिससे पहले RGC रूटीन ग्रेड क्लर्क कहा जाता है। 2000 ग्रेड पे है। 2000 ग्रेड पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो विद इन 1 to 2 ईयर टू 2.5 ईयर आपको ARO में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है, तो 2 से 2.5 साल मैक्स में आपको सीधे ARO बना दिया जाएगा, जिसकी ग्रेड पे 4600 है। और 4600 ग्रेड पे में पहुंचते ही आपकी सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी और आपको 4600 ग्रेड पे में जितना कैलकुलेशन कर लीजिए उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। 55, 60, 65 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, जो कि इलाहाबाद जैसे शहर के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आगे इसके और पक्ष में बताऊँगा, उस पर आपको फ़ायदे मिलेंगे। दूसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से सही लगता है, बेटर वर्क प्लेस एंड वर्क कल्चर। बेटर वर्क प्लेस इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है। कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, यहाँ कई सेक्शंस हैं, सेक्शन वाइज काम बटा हुआ है, कैडर वाइज काम बटा हुआ है। जैसे PAPS कैडर अलग है, बेंच सेक्रेटरीज कैडर अलग है, ऑफिस कैडर अलग है, प्यून कैडर अलग है, तो कई अलग अलग हैं। तो हम अगर यहाँ पे ग्रुप बी में या ग्रुप सी में या ग्रुप डी में आते हैं, ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। और जो ग्रुप सी और ग्रुप बी, मतलब रूटीन ग्रेड क्लर्क और कंप्यूटर असिस्टेंट, जो कि अब कंप्यूटर असिस्टेंट बोला जाता है, तो उसका ARO का और RO का और सेक्शन ऑफिसर का लगभग एक ही तरह का काम रहता है, सभी को सीट वर्क मिलता है। अगर आप जुडिशियल में पोस्टेड होते हैं तो जितनी भी जुडिशियल फाइल्स होती हैं उसको आपको कोर्ट के लिए तैयार करना, उस पर काम करना, जो भी कोर्ट का डायरेक्शन है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में हैं तो जितने भी अदर देन जुडिशियल वर्क हो गए, नोटिंग ड्राफ्टिंग हो गई, कोई डायरेक्शंस हो गया, या फिर जो सेक्शन वाइज काम बटे होते हैं, यहाँ जो यूपी के सारे 75 जिलों हैं उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होगा वो जुडिशियल वर्क के अलावा वाले काम में आएगा। और वो एक सेक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस, वहाँ से डील होते हैं। और भी हाई कोर्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं, इनका अलग अलग काम है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबल जॉब। अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो पहली पोस्टिंग आपको इलाहाबाद मिलेगी और इलाहाबाद के अलावा कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप चाहें, आपकी विलिंगनेस हो, तो आप लखनऊ ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद ही हो पाता है। वो अवेलेबिलिटी, वहाँ की वैकेंसी और जैसा भी ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करती है ट्रांसफ़र के लिए, उस हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होता है। तो आप पूरी उम्र इलाहाबाद में ही रहेंगे और आपका ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा। और डेप्यूटेशन बेसिस पे कुछ जगह हैं, जैसे दिल्ली में आप डिप्यूट हो सकते हैं, और भी कुछ जगह हैं जहाँ पे 1-2 पोस्टें हैं, आपका डेप्यूटेशन हो सकता है, लेकिन वो विलिंगनेस होगी आपकी, तभी आपका डेप्यूटेशन होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो इलाहाबाद में ही बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। यहाँ जैसे ही दोस्तों आप लोग सेलेक्ट होते हैं, RO, ARO, कंप्यूटर असिस्टेंट या क्लास 4, जैसे क्लास 4 में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, जो कि वैसे अभी बहुत दिन से हाई कोर्ट के लिए क्लास 4 की वैकेंसी नहीं आई है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ से एंट्री करते हैं तो कुछ समय बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लास 4 से देके क्लास 3 में, मतलब RGC जिसे आप कंप्यूटर असिस्टेंट बोलते हैं, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंप्यूटर असिस्टेंट बनेंगे वैसे ही फिर 2 साल के अंदर ARO, फिर 2 साल के अंदर RO, और उसके बाद फिर जैसा प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे SO, AR, DR और JR और रजिस्ट्रार पोस्ट तक इसका प्रमोशन होता है। तो बेटर अदर देन अदर डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें उनकी तुलना में, तो हमारे हाई कोर्ट में बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसी हिसाब से आपकी सैलरी हाइक होगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से लगता है अ लिटिल वर्क डिफरेंस। अगर थोड़ा सा वेरिएशन आप चाहते हैं तो यहाँ इंटरसेक्शनल ट्रांसफर्स होते हैं। पहले आप कुछ सेक्शंस में काम कर ले, वहाँ एक तरह काम होगा, फिर उसके बाद अलग सेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ अलग तरीके का काम होगा। जुडिशियल्स अलग हैं। आप अगर RO हैं और जो यहाँ की पॉलिसी है, जैसे 5 साल में आप बेंच सेक्रेटरीज का एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल, उसकी 5400 ग्रेड पे होती है। आप अगर उस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो आप बेंच सेक्रेटरी बन सकते हैं। बेंच सेक्रेटरी का काम होता है कोर्ट में जो लॉर्डशिप्स होते हैं, ऑनरेबल जजेस होते हैं, उनके सामने फाइल पेश करना, जो जुडिशियल सेक्शंस की फाइल होती है उनको रखना, और बाकी जो भी आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जो बैठे होते हैं नीचे कोर्ट के, तो वो बेंच सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो आपको कई तरीके का वर्क डिफरेंस मिलेगा, बस आप मोनोटोनस होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पल टाइम फॉर अदर जॉब प्रिपरेशन। अगर आप यहाँ आते हैं तो वैसे ऑफिशियल टाइम यहाँ का है 9:30 से 4:30, लेकिन
सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है, जैसा काम होता है उस हिसाब से यहाँ टाइम लगता है। तो कुछ सेक्शन मैं तो कहूँगा ज़्यादातर सेक्शंस ऐसे हैं कि आप आराम से अपने टाइम से आइए और अपने टाइम से अपना काम पूरा करिए और अपने हिसाब से आप अपने घर चले जाइए। आप सुबह अगर अपनी रूटीन अच्छी रखें, सुबह 5 बजे 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं तब भी ठीक है। अगर आप लेट भी उठते हैं, अगर आप उधर नाइट में पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ 4:30 5 5:30 तक आप खाली होके घर जाके आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत हेक्टिक काम नहीं होता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि ऑफिस का काम घर जाएगा और आपको तनाव होगा। कुछ सेक्शंस रहते हैं जहाँ पे थोड़ा हेक्टिकनेस होती है, लेकिन ऑफिस कैडर में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट, ARO और RO ये और SO, उसके आगे जितने भी पोस्टें हैं, तो उसमें इतना हेक्टिक वर्क नहीं होता है कि आपको घर जाके टेंशन लेने की ज़रूरत हो। हाँ, कुछ जुडिशियल सेक्शंस हैं जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी स्थिति सुधर रही है, डिजिटाइजेशन चल रहा है, तो उस हिसाब से हो सकता है फ्यूचर में हाई कोर्ट की वर्किंग और अच्छी हो जाए, तो वहाँ भी आपको हेक्टिकनेस खत्म हो जाएगी और आप घर जाके आराम से प्रिपरेशन कर पाएँ और भरपूर टाइम मिलता है। सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट में छुट्टियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। आपने देखा ही होगा कैलेंडर में, जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कंपेरेटिवली हाई कोर्ट में ज़्यादा आपको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन में या जो भी आप करना चाहें उसके लिए आपको भरपूर टाइम मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी अदर आपको काम करना हो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटर सिटी इलाहाबाद एंड लखनऊ। इलाहाबाद एक मीडियम सिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है, शांत सिटी है और एथनिक सिटी है, यहाँ संगम है। आपको जब भी बाहर जाने का मन करे जाइए, महंगाई एवरेज है, आप इलाहाबाद में रहिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होना है, सिर्फ इलाहाबाद या लखनऊ में ही रहना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलाहाबाद में रहें या लखनऊ में, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आपको जो भी अलॉटेड वर्क हो टाइम पे उस काम को ख़त्म करिए और घर जाइए। और ऑफिस स्टाफ जितना भी हमारे कॉलीग्स हैं ज़्यादातर सपोर्टिंग है, तो थोड़ा सा जितने भी जूनियर्स होते हैं या जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। अगर आपको उन्हें पता होता है कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा माहौल है तो ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी तो ह्यूमन नेचर है, डिपेंड करता है। इसी तरीके से ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिस आधार पे आप हाई कोर्ट की जॉब को चुन सकते हैं। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किनको नहीं आना चाहिए यहाँ पे, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी और कोई आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।